चलिए आज करेंगे कैश बुक। कैश बुक में मैंने आपको बताया इसका परफॉर्मा बिल्कुल वैसे होता है जैसे लेक्चर में मैंने आपको बताया था। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ, अमाउंट। ये दो टाइप की होती है आपकी कैश बुक। एक होती है आपकी सिंगल कॉलम और एक होती है आपकी डबल कॉलम। डबल कॉलम में हमारे दो कॉलम बनते हैं, एक अमाउंट के ही दो कॉलम बनेंगे, एक कैश का एक बैंक का। जो कैश ट्रांजैक्शन होंगी वो कैश में जाएंगी, जो बैंक ट्रांजैक्शन होंगी वो बैंक में जाएंगी। और सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही बनता है अमाउंट का, और इसके अंदर सिर्फ कैश का आता है, बैंक का भी नहीं आएगा इसके अंदर। ना बैंक का आएगा ना क्रेडिट तो किसी में भी नहीं आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो इस कैश बुक में ही नहीं आएगा। और जब सिंगल कॉलम बना रहे होंगे तब ओनली कैश का आएगा, बैंक का भी नहीं आएगा। ठीक है, सेम चीज यही इस तरफ भी बनाएंगे हम। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, जनवरी 2023। सबसे पहले यहाँ डेट डाल देंगे 2023 Jan 1। रुपिंदर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। तो इसकी एंट्री आप यही करते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी जनरल एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। तो कैश को डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट से, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे यहाँ 2 लाख। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन, अब एक चीज ध्यान रखना, जब पैसा आएगा तो डेबिट में करना है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। मतलब पैसा आमदनी हुई, इनकम हुई तो डेबिट, खर्चा हुआ तो क्रेडिट। अगला है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे जनवरी टू बाय फर्नीचर अकाउंट। कैश में कैश का नाम नहीं आता है, आपने खरीदा है, पैसे गए हैं, कैसे गए हैं, फर्नीचर से गए, बाय फर्नीचर अकाउंट। अगर जर्नल एंट्री के थ्रू करोगे तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। किससे कर रहे हैं, फर्नीचर से। अमाउंट आएगी 50,000। वही लेजर है ये, माइंड में जर्नल एंट्री सोचो या कर दो। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश, जनवरी 3। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट। किससे, बाय परचेज अकाउंट से 30,000। अगला है आपका पेड फ्राइट। इसकी जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फ्राइट मतलब किराया भाड़ा होता है। ठीक है, तो जनवरी 5 तो आप लिखेंगे बाय फ्राइट अकाउंट। अगर आप जनरल एंट्री के थ्रू ना करना चाहें तो बस ये देख लेना पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो उधर, जा रहा है तो इधर। किसके थ्रू जा रहा है, फ्राइट हमने पे किया है उसके थ्रू जा रहा है। जनवरी 7 सोल्ड गुड फॉर कैश। आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे, लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करोगे यहाँ पे 3 लाइन है तो यहाँ की 3 लाइन छोड़ के करोगे, नहीं, डायरेक्टली करते जाओ। टू सेल्स अकाउंट 28,000, 28,000। ठीक है, उसके बाद है आपका पेड टू रमेश। पेड टू रमेश, क्या एंट्री होगी इसकी, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मतलब कैश गया हमारा जनवरी 10 को बाय रमेश अकाउंट। कितनी पेमेंट करिए उसको, 20,000। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेम टू सेम 15 टू सेल्स अकाउंट 10,000। पेड वेजेस, आपने वेजेस पेड किए हैं, आपका पैसा गया है तो 20 तारीख को बाय वेजेस अकाउंट। पैसा जा रहा है वेजेस के थ्रू, बाय वेजेस अकाउंट। कितना है, 10,000। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट।
अब ये क्या है, ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे नो एंट्री। तो क्रेडिट हुई तो कुछ नहीं करेंगे, क्रेडिट का मतलब उधार में, तो मतलब नहीं आएगी, नो एंट्री। ठीक है, जर्नल में जाएगी ना। हाँ वो जर्नल एंट्री आएगी। वर्किंग नोट आप नीचे बना सकते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे आप इसमें परचेज अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री करेंगे। पेड रेंट बाय चेक, अब आपने चेक से पेमेंट करी है, हम कौन सी कॉलम बना रहे हैं, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में बैंक अकाउंट का नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें मेंशन ऑफ अच्छा आप वर्किंग नोट भी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब देखो साफ पता चल रहा है ये वाला साइड ज्यादा है भाई, यहाँ 2 लाख है, यहाँ तो 2 लाख पहुंच भी नहीं रहा, तो आप इसका टोटल कर लीजिए पहले, थोड़ी सी जगह छोड़ के। 2,28,000, ये आ गया आपका 2,38,000 आ गया। सेम यही अमाउंट आपको इधर भी लिख देनी है, बिल्कुल उसके उसमें 2,38,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके क्रेडिट साइड का टोटल करना है, मतलब मेरे पास इतना पैसा आया है और मैंने खर्च इतना किया है, मेरे पास कितना पैसा बचा है। जनवरी की 20 तक है, यहाँ पे डाल देंगे जनवरी की एंड की तारीख, जनवरी 31, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो ये कितना हो गया, 50, 30, 80, 80 और 20 1 लाख, 1,10,500, इसमें से 1,10,500 माइनस कर देंगे, 0,05,731, तो यहाँ आ जाएगा 1,37,500। मैंने टोटलिंग में तो गलती नहीं कर दी है, 50, 30, 80, 20, 100, अच्छा 1,10,000, सॉरी 1,10,500, 27, यहाँ आ जाएगा 1,27,500। अब हो गया ये समझ में आ गया कैसे किया, इसका टोटल किया, यहाँ पे लिख दिया, इसका टोटल किया, इसमें से माइनस करके यहाँ लिख दिया, मतलब अब हम इसका टोटल करेंगे तो यही आएगा। ये जो सीडी का अमाउंट है, इसको यहाँ पे अगले महीने की, हाँ जी अगले महीने की नेक्स्ट डेट डालो और लिख दो टू बैलेंस बीडी 1,27,500। इसको कहते हैं हम सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, वो बैंक और अब वो सब मतलब कौन सी ट्रांजेक्शन डबल एंट्री में आती है, डबल कॉलम में आती है। डबल कॉलम में एक तो कैश की आएंगी सारी और बैंक की आएंगी, वो भी मैं करवाऊंगी एक क्वेश्चन, पहले इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लो आज, अगले क्लास में तुम्हारा डबल कॉलम करा दूंगी। ठीक है, चलिए तो अभी करिए।